Now question number 15 में आपको गिवन है सम व्हेन रिकॉर्ड एट 7.5%. 7.5% क्या हो गई आपकी रेट अमाउंट्स टू बी ना, यानी जो एक अमाउंट है अगर हमने 7.5% की रेट से लिया है तो एट द एंड अमाउंट क्या होगा हमारे पास 3,920 रुपीज़. नाउ फाइंड द सम और फॉर ड्यूरेशन 3 years. तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन है तो हम लेते हैं लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हम ले लेते कितना है 100 रुपीज़. प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है. नाउ आपका जो रेट है वो कितना है 7.5%. तो 7.5% मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 2 × 7 14 14 + 1 15/2%. टाइम कितना गिवन है हमें, टाइम है हमारे पास 3 years. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास P × R × T डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल हमने क्या लिया लेट 100, रेट कितनी है आपकी 15/2 और ड्यूरेशन कितना है टाइम कितना है 3/100. तो देखिए 100 से 100 कट 15 3 45/2 रुपीज़. तो अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 45/2 रुपीज़. तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 45/2 है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 100 रुपीज़ एंड 45/2. एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 200 + 25 कितना आ गया 245. 245/2 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका अमाउंट. कैसे आएगा, एलसीएम लेंगे हम 2. देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 की टेबल में 2 टाइम 2 × 100 200 प्लस 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 × 45 45. तो ये आ गया 245/2 रुपीज़ हमारा अमाउंट है ना. अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था हमें फाइंड आउट करना है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट. तो देखिए इफ़ अमाउंट अगर अमाउंट 245/2 रुपीज़ है देन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा अमाउंट 245/2 रुपीज़ है तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 100 रुपीज़. नाउ इफ़ अमाउंट, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज़ करें, इफ़ अमाउंट बी 1 रुपी, अगर अमाउंट 1 रुपी है देन प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 100/245 डिवाइडेड बाय 2 था, जो डिवाइड 2 था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. नाउ इफ अमाउंट बी, अब अमाउंट हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 3,920 रुपीज़. तो 3,920 रुपीज़ देन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास, तो देखिए 100 डिवाइडेड बाय 245 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3,920 डिवाइड करेंगे 5 की टेबल से 5 2 = 10 0 5 2 4 = 20 24 - 24 4 5 45 4 5 9 = 45. तो यहाँ पे आ गया आपका 49. अब हम डिवाइड किससे करेंगे 7 की टेबल से 7 7 = 49 7 5 = 35 39 - 35 4 4 2 42 7 6 = 42 0. अब आपके पास क्या बचा है 20 × 2 मल्टीप्लाई विथ 560 डिवाइडेड बाय 7. अगेन 7 की टेबल से 7 1 = 7 7 8 = 56 एंड 0. अब हमारे पास आए 20 × 2 कितना हो जाता है 40 40 × 2 40 × 80 4 8 = 32 और 00. तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 3,200 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है एट व्हाट % रेट फाइंड आउट करनी है हमें पर एनम विल 3,600 अमाउंट्स टू. अब देखिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो गया 3,600. ये कितनी रेट से
कितना हो जाएगा 4734 रुपीज़। इट मीन्स 4734 रुपीज़ के हमारा अमाउंट एंड ड्यूरेशन टाइम कितना है 3.5 years। तो गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 3600 रुपीज़, अमाउंट है हमारे पास 4734 रुपीज़ एंड जो टाइम है हमारा वो कितना गिवन है 3.5 years। तो देखिए टाइम हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 × 3, 2 3 6, 6 + 1 7, सो 7/2 years। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब देखिए हमारा जो रेट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट × 100 डिवाइडेड बाय P × T। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, हमें अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपके पास 4734 रुपीज़ माइनस 3600 रुपीज़। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 - 0 4, 3 - 0 3, 7 - 6 1 एंड 4 - 3 1। सो 1134 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब हम फाइंड करेंगे रेट, तो रेट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय P × T। सिंपल इंटरेस्ट है 1134 मल्टीप्लाई विथ 100, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 3600 और ड्यूरेशन कितना आ गया है 7/2। तो ये 7 यहाँ रहेगा और डिवाइडेड में जो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई विथ 2। नाउ 00 से 00 कट, 2 की टेबल से 2 1 × 2, 2 1 × 2, 3 - 2 1, 1 6 16 कितनी टाइम 8 टाइम, तो ये 18 टाइम डिवाइड होगा। नाउ अब हम इसको डिवाइड करें 7 की टेबल से, तो 7 1 × 7, 7 1 × 7, 11 - 7 4, 4 3 43, 7 6 × 42। नाउ 43 - 42 1 1 4 14 कितनी टाइम 7 2 × 14। तो यहाँ पे हमारी रेट आएगी 162/18। नाउ 18 की टेबल को जब आप 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की टेबल 9 8 × 72 का 2 कैरी 7, 9 1 × 9, 9 + 7 162। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 9 टाइम। तो यहाँ पे हमारी जो रेट है वो कितनी आ गई है 9% हमारी रेट कैलकुलेट हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या गिवन है, इन व्हाट टाइम, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। ₹5600 जो अमाउंट है वो हमारा क्या है 5600 विच इज प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ 2 का मीन क्या है कि ये अमाउंट आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा 6720 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 8%। तो ये क्या हमारा अमाउंट जो लास्ट में होगा। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम, तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन है एंड रेट गिवन है। नाउ टाइम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट × 100 डिवाइडेड बाय P × R। बट यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जब अमाउंट या प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए अमाउंट कितना है आपके पास 6720 रुपीज़ माइनस हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 5600 रुपीज़। माइनस करिए 0 - 0 0, 2 - 0 2, 7 - 6 1 एंड 6 - 5 1, यानी 1120 रुपीज़ आपका पास आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट × 100 डिवाइडेड बाय P × R। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1120 रुपीज़ मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है आपके पास 5600 मल्टीप्लाई विथ R कितना है हमारे पास 8%। देखिए 0 से 0 कट,
4 की टेबल से 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 11 माइनस 8 3, 3 2 32, 4 8 ज़ा 32 0। ना अब हमारे पास आ गया है 280 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 2। 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। सो 140 डिवाइडेड बाय 56। ओके, नाउ अब हम इसको डिवाइड करें 4 की टेबल से, तो देखिए 4 3 ज़ा की टेबल में देखिए आप ना, अब हम इससे डिवाइड करेंगे 4 की टेबल से, तो 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, 1 6 16, कितनी बार 14 टाइम, और ये कितनी बार होगा 4 3 ज़ा 12, 14 माइनस 12 2, 2 0 20 35, तो यहाँ पे आ गया 35 अपॉन 14। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 35 और 14 किसी की टेबल से 2 ज़ा 28। अब आपके पास रिमाइंडर कितना है 35 माइनस 28 7, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 7 अपॉन 14, 2 7 अपॉन 14, 7 और 14 किसकी टेबल से कट होंगे 7 की टेबल से, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2.5, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 अपॉन 2 ईयर्स। तो टाइम ड्यूरेशन कितना है हमारा 5 अपॉन 2 ईयर्स। ओके, 22 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, आपको गिवन है कि कुछ अमाउंट जो है वो क्या गिवन है, बोरो किसी ने लिया है ऐसा सिंपल इंटरेस्ट पे। नाउ 783 रुपीज़ इन 2 ईयर्स। अब जो अमाउंट उसने बोरो किया है, अगर वो 2 ईयर्स के लिए बोरो किया है, तो जब 2 ईयर्स के बाद वो रिटर्न करेगा तो अमाउंट कितना होगा 783 रुपीज़। अगर वो 3 ईयर्स में रिटर्न करेगा तो अमाउंट कितना होगा 837 रुपीज़। नाउ अब हमें फाइंड करना है द सम एंड द रेट, यानी हमें फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल अमाउंट कि कितना अमाउंट जो है आपने उसको बोरो किया उस पर्सन ने एंड किस रेट परसेंट से किया। तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन है अमाउंट्स इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में अमाउंट कितना होगा 837 रुपीज़। नाउ अमाउंट इन 2 ईयर, 2 ईयर में कितना अमाउंट होगा 783 रुपीज़। तो देखिए 2 ईयर और 3 ईयर यानी ओनली 1 ईयर का डिफरेंस है, तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट जो अमाउंट है जितना डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। तो 837 माइनस 783 रुपीज़, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमने निकाला है, तो वो क्या होगा हमारा इंटरेस्ट होगा। तो देखिए 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 8 5, 7 माइनस 7 0, यानी 54 रुपीज़ क्या हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ गया 54 रुपीज़। ना अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। अगर 2 ईयर के लिए उसने अमाउंट लिया तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2 इंटू 1 ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है 54 रुपीज़, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 2 मल्टीप्लाई विथ 54। ओके, देखिए 2 ईयर का डिफरेंस क्या हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 108 रुपीज़ 2 ईयर्स का इंटरेस्ट हो गया। ना अब हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होगा, हमारे पास अमाउंट है माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आ गया हमारे पास 2 ईयर का, तो अमाउंट कितना है हमारे पास 2 ईयर का 783 रुपीज़ माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 ईयर्स का 108 रुपीज़। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल होगा माइनस करेंगे 13 माइनस 8 5, 7 माइनस 0 7, 6 माइनस 7 माइनस 1 6, तो 675 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है रेट। तो रेट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 ईयर का 108 मल्टीप्लाई विथ 100, प्रिंसिपल है 675 रुपीज़, ड्यूरेशन क्या है 2 ईयर। तो अब देखिए डिवाइड करेंगे हम 2 की टेबल से इसको, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, नाउ 54 और 675 डिवाइड होगा 5 की टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, 1 7 17,
5 3 ज़ा 15, 17 माइनस 15 2, 2 5 25, कितनी बार 5 टाइम ना, ये कितनी बार होगा 20 टाइम। तो यहाँ पे आ गया 54 मल्टीप्लाई विथ 20 डिवाइडेड बाय 135। ओके, नाउ अब हमें रेट फाइंड आउट करनी है। तो डिवाइड देखिए क्या ये पहले हम 54 किससे डिवाइड होगा, ये यहाँ पे 135 है। हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 की टेबल से। 5 + 4 9, 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो 3 की टेबल से 3 4 ज़ा 12, 13 - 12 1 1 5 15, 45 टाइम। 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 1 2, 2 4 24, सो 3 8 ज़ा 24। अगेन ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1 1 5 15, कितनी बार 5 टाइम, और ये 6 टाइम। अब आप देखिए ये किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है वापस, 3 की टेबल से। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो कितना आ रहा है आपके पास, रेट इज इक्वल्स टू 2 × 20 डिवाइडेड बाय 5। 2 × 20 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 8%। तो हमारी जो रेट है वो कितनी आ गई है 8%। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 25। एक अमाउंट है हमारे पास 3600 रुपीज़ का। इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो क्या गिवन है 9% की रेट से गिवन है, एंड अदर एट 10% पर एनम। टोटल अमाउंट परसेंट पर एनम, ये क्या गिवन है 1 ईयर के लिए गिवन है। तो टोटल एनुअल इनकम, और इन दोनों को जब हमने इंटरेस्ट पे दिया है तो इन दोनों का इंटरेस्ट से जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास वो कितना है 333 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट पार्ट कितना है और सेकंड पार्ट में कितना अमाउंट है। तो देखिए लेट फर्स्ट पार्ट कितना गिवन है x। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया x गिवन है। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, देन सेकंड पार्ट देखिए 3600 को दिया हमने, तो 3600 में से x दे दिया। तो अब सेकंड पार्ट क्या बचेगा, जो रिमेनिंग रहेगा यानी 3600 माइनस x। नाउ फर्स्ट को हमने जब सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा p × r × t डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट कितना गिवन है, सपोज हम लोग हमारे पास अमाउंट कितना गिवन है x, रेट कितनी है 9% और ईयर 1 डिवाइडेड बाय 100। 9 × x 9x अपॉन 100। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट। नाउ सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगेन p × r × t डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अब कितना है 3600 माइनस x मल्टीप्लाई विथ 10% की रेट से, तो 10 × ड्यूरेशन 1 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट, कितना बचेगा 3600 माइनस x डिवाइडेड बाय 10। लेकिन एक्चुअल जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना है, तो देखिए टोटल इनकम कितनी है हमें गिवन 333 रुपीज़। वो इन दोनों के सम से आएगी, तो इन दोनों का सम करेंगे हम 9x अपॉन 100 प्लस 3600 माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 333। एलसीएम कितना आएगा 100 की टेबल में 100 वन टाइम 1 × 9x प्लस 10 की टेबल में 100 10 टाइम, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 माइनस x से इज इक्वल्स टू 333। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 10 × 3600 36,000 माइनस का साइन 10 × x 10x इक्वल टू ये जो 100 डिनोमिनेटर में ये इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 333 मल्टीप्लाई विथ 100। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए 9x माइनस 10x दोनों के साइन चेंजेस, सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 - 9 x
ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है 10x की, तो यहाँ पे माइनस का साइन ना, ये आएगा हमारा 33,300। इस 36,000 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस 36,000। तो देखिए 36,000 में से हम ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 माइनस 3 7, 5 माइनस 3 2, और ग्रेटर डिजिट किसकी है, माइनस की, तो ये माइनस का। अब माइनस एक्स है और वो भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2700। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट कितना था, x, तो x की वैल्यू कितनी है, 2700, एंड सेकेंड पार्ट था हमारा 3600 माइनस x, तो 3600 x की वैल्यू रखेंगे हम माइनस 2700, तो वो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, नाउ 16 माइनस 7 9, 2 माइनस 2 0, तो सेकेंड पार्ट हो गया आपका 900 रुपीज़ और फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 2700 रुपीज़। नाउ एक्सरसाइज 12 मैंने कंप्लीट कर ली है।